होती है, थायोफीन की स्ट्रक्चर होती है, और थायोफीन की जो पोजीशन होती है हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। क्लियर। तो इसमें हम बता सकते हैं कि अगर हमारा थायोफीन जो होता है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मीन्स होता है कि हमारे यहाँ पे कोई भी हेट्रो एटम होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, क्लियर, नाइट्रोजन, इस टाइप का होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और ये एरोमेटिक भी होते हैं, इसीलिए इन्हें हम कहाँ पढ़ते हैं, हेट्रोसाइक्लिक में। क्लियर। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड भी इन्हें बोला जाता है। क्लियर। और हम इसमें बता सकते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और काउंटिंग हम इस टाइप से करते हैं। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो कहाँ देता है, सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे देता है, और सेकंड पोजीशन को हम प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि सेकंड पोजीशन को हम प्रेफरेंस देते हैं। और अगर हमारी सेकंड पोजीशन फुलफिल होती है तब हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहाँ कराते हैं, फिफ्थ पोजीशन पे। क्लियर। कहाँ कराते हैं, फिफ्थ पोजीशन पे। अगर हमारी फिफ्थ पोजीशन भी फुलफिल होती है तब कहाँ कराते हैं, हम थर्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करा देते हैं। किसमें, थायोफीन में। क्योंकि जो थायोफीन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पायरोल एंड फ्यूरेन के सिमिलर देता है। क्लियर। पायरोल एंड फ्यूरेन के क्या देता है, सिमिलर रिएक्शन देता है। क्लियर। इसीलिए हम इसमें बोल सकते हैं कि द रेडियोसेलेक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कहाँ होती है, ऑफ द थायोफीन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द किसके, पायरोल एंड फ्यूरेन। क्लियर। उसी की तरह ये क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। जैसे कि अगर हम रिएक्शन कराते हैं और हम इसमें लिख देते हैं कि जो हमारी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ देगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ कराएगा, सेकंड पोजीशन पे या फिर फिफ्थ पोजीशन पे। क्लियर। एंड थर्ड पोजीशन। अगर हमारी सेकंड पोजीशन पे, अगर हमारे सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल पहले ही अटैक कर लेता है या सेकंड पोजीशन फुलफिल होती है तो तब कहाँ कराते हैं हम अटैक इलेक्ट्रोफाइल का, फिफ्थ पोजीशन पे। क्लियर। अगर हमारी सेकंड पोजीशन फुलफिल होती है तो ये अटैक कहाँ करता है, हमारा फिफ्थ पोजीशन पे कर लेता है। क्लियर। क्योंकि इसमें गिवन है कि इट मींस कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेस्पेक्टिवली अकर्स एट सेकंड पोजीशन। क्लियर। इफ सेकंड पोजीशन इज ऑक्युपाइड देन फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक अकर एट द फिफ्थ पोजीशन। क्लियर। अगर हमारी सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल होता है फिर भी हमें इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करानी होती है, तब कहाँ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, कहाँ अटैक करेगा, फिफ्थ पोजीशन पे। क्लियर। फिफ्थ पोजीशन पर अटैक करेगा। इसके बाद अगर हम कह सकते हैं कि इफ बोथ सेकंड एंड फिफ्थ पोजीशन ऑक्युपाइड देन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन द थर्ड पोजीशन। क्लियर। अगर हमारी फिफ्थ एंड सेकंड पोजीशन ऑक्युपाइड हैं तब इलेक्ट्रोफाइल का हमें अटैक कराना होता है, तो कहां करेगा, थर्ड पोजीशन पे अटैक कर लेगा। क्लियर। ये पोजीशन हमें याद रखनी होती है इलेक्ट्रोफिलिक के अटैक के लिए, किसमें, थायोफीन में। क्लियर। थायोफीन में लेकिन हम प्रेफरेंस किसे देते हैं, सेकंड पोजीशन को प्रेफरेंस देते हैं। क्लियर। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम थायोफीन में कराते हैं तो देखो थायोफीन क्या होता है, इसकी ये स्ट्रक्चर होती है। अगर थायोफीन की रिएक्शन हम करा लेते हैं किससे, Cl2 से, किसकी प्रेजेंस में, Cl2 से किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, टेम्परेचर की प्रेजेंस में। क्लियर। 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पड़ रहा है, तो क्या होगा कि इसके सेकंड पोजीशन ये वाली है थायोफीन में और फिफ्थ ये वाली पोजीशन है, तो प्रेफरेंस अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता फर्स्ट टाइम तो कहाँ करेगा, सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे अटैक करेगा। अगर सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेता, अगेन हम रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल की, तो किस पोजीशन पे करेगा, फिफ्थ पोजीशन पे। अगर सेकंड पोजीशन ऑक्युपाइड है तब किस पे करेगा, फिफ्थ पोजीशन पे। क्योंकि Cl क्या होता है, Cl का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ये वाला बॉन्ड होता है, तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर की प्रेजेंस में Cl पॉजिटिव होता है और सेकंड Cl निगेटिव होता है। तो ये वाला निगेटिव कहाँ अटैक करेगा, ये निगेटिव अटैक करेगा इस पोजीशन पे। क्लियर। तो यही क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, अगर हम थायोफीन की रिएक्शन किससे करा देते हैं, ब्रोमीन से करा देते हैं। अगर हम थायोफीन की रिएक्शन ब्रोमीन से कराएंगे तो क्या होगा, हमारा ब्रोमीन भी कैसी रिएक्शन देता है,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो कहाँ अटैक करेगा? सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन को हम क्या देते हैं? प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन बैकेंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? अगर ये पोजीशन हमारी फुलफिल होती या सेकंड पोजीशन हमारी ऑक्युपाइड होती, तब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते, तो किस पोजीशन पे कराते? फिफ्थ पोजीशन पे कराते। अगर हमारी फिफ्थ पोजीशन भी ऑक्युपाइड होती है, तब हम किस पे कराते हैं? थर्ड पोजीशन पे कराते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस टाइप से हम करा लेते हैं। तो देखो एग्जांपल, ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे,